हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं फॉर द सेशन CBSE 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो इससे पहले फर्स्ट 6 लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस के सारे कंसेप्ट देखे थे। उसके बाद 7th लेक्चर से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या MCQ देखना शुरू किए हैं। तो हम आज देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या MCQ पार्ट नंबर 2। तो पहले 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। If A and B are the square matrices of same order, then A plus B into A minus B is equal to। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है A एंड B, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। तो हमने बताना है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी जो होगा वो क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ऑर्डर इनका सेम है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो डिफाइन होगी यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो पोजीशन होती है मैट्रिक्स की वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम ए बी को बी ए के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आगे देखते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके इक्वल होगा। तो A को जब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A स्क्वायर, उसके बाद माइनस AB प्लस BA माइनस B स्क्वायर। तो हमारे पास मैट्रिसेस में जो AB होता है वो BA के इक्वल नहीं होता है, ये हमने देखा था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB प्लस BA। तो हम जो ऑप्शन देखते हैं इसमें A जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके बाद है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BA माइनस AB। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर C, जो इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ A इज़ इक्वल टू, हमारे पास A कोई मैट्रिक्स दी है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो A का जो ऑर्डर है हमारे पास यहाँ पे वो है हमारे पास यहाँ पे 2x3, और B है जो मैट्रिक्स है हमारे पास, B का जो ऑर्डर है हमारे पास इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है, तो B का जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 3x2। तो हमें बताना है कि क्या A भी डिफाइन है, B ए डिफाइन है, या दोनों डिफाइन है, या कोई भी डिफाइन नहीं है। तो जो A B है हमारे पास वो मैट्रिक्स डिफाइन है, क्योंकि जब हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ A मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ़ रोज ऑफ B मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारे पास जो A B मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आएगी 2x2 ऑर्डर की, जो कि डिफाइन होगी। अब B ये देखते हैं, तो B का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है हमारे पास 3x2, और A का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2x3। तो नंबर ऑफ़ जो कॉलम है B मैट्रिक्स के वो इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये भी जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी डिफाइंड है। तो हमारे पास जो B मैट्रिक्स आएगी वो आएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 3x3। तो हमारे पास जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, बोथ AB एंड BA आर डिफाइंड। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, A कोई हमें मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है 0 0 5 0 5 0 5 0 0। तो ये हमें बताना है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, और यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है। तो जो डायगोनल एलिमेंट है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में हमें वो होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, नॉन जीरो होते हैं और सेम होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है ये। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। लेकिन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है हमारे पास 3x3, m×n जो है यहाँ पे हमारे पास वो है 3x3। तो ये जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ A and B are symmetric matrices of same order, then AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज इज़ अ। तो हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या नन ऑफ दीज होगी। तो आइए देखते हैं। पहले हमारे पास जैसे हमें गिवन है कि A एंड B जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो मतलब यहाँ पे A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल है, और B ट्रांसपोज जो है हमारे पास ये यहाँ पे B के इक्वल है। तो आइए देखते हैं अब ये हमारे पास गिवन है AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास आएगा AB ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास इक्वल होगा B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो ये जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा B
और ये हमारे पास बनेगा ए ट्रांसपोज, और माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए और बी ट्रांसपोज। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले तो हमारे पास आएगा आंसर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो अगर हमने इसको सी मैट्रिक्स मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो सी के इक्वल है, तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास माइनस सी आ रहा है किसका, सी ट्रांसपोज। तो हमारे पास सी ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी आ रहा है, तो मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए, बी है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, या सी है हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, या डी है हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। तो हमने देखा था कि जो दो मैट्रिक्स होती हैं ए एंड बी, तो अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन है तो हमारे पास जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि पोजीशन जो है वो मैटर करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है वो ए बी और बी ए जो है वो दोनों डिफाइन होने चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स वेयर ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं ए प्लस 4 3b 8 माइनस 6 2a प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और 8 बी स्क्वायर माइनस 5b। तो ये जो ए मैट्रिक्स है वो इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका भी जो बी मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी है 2x2। तो हमें जैसे गिवन है कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2, साथ में हम लिख सकते हैं 3b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2, और 8 तो हमें 8 के इक्वल दिया ही हुआ है यहाँ पे, ये है a11 a112 a21 और a22। तो -6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5b। तो यहाँ से जो a हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये जब a यहाँ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 2a माइनस a जो कि हमारे पास होगा a, और 4 माइनस 2 जो कि होगा 2। अब यहाँ देखें तो हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 हमारे पास 8 के इक्वल है और यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा b इज इक्वल टू बी माइनस 3 माइनस 2 b माइनस 3। तो हमारे पास b माइनस 2 b माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब या तो b की वैल्यू 2 होगी या फिर b की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। इसमें से हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, और जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा b, और b को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आया b माइनस 2, यहाँ से -1 को कॉमन लिया तो b माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास आया b माइनस 1 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ से b की वैल्यू या 1 होगी या b की वैल्यू 2 होगी। तो हम दोनों में से देखेंगे तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है वो है हमारे पास 2, b की वैल्यू 2। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जब हम a की वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 बनेगा, और यहाँ पे जब a की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 यहाँ पे भी हमारे पास 6 बनेगा, और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 डालें तो हमारे पास 3 2 जा जो है वो 6 बनेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ये भी हमारे पास 6 बनेगा। और यहाँ हमारे पास -6 जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू 2 डालें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बनेगा -10, तो ये हमारे पास -6 ही आएगा आंसर। तो मतलब a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रो मैट्रिक्स, बी है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, सी है नल मैट्रिक्स, या डी है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो जो रो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकती कभी, क्योंकि जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने देखा था कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में 0 हो नहीं सकते, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो हम जब नल मैट्रिक्स देखें, अगर नल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है ये। तो हम अगर ए ट्रांसपोज निकालें इसका तो वो भी हमारे पास यही आएगा, और हमारे पास यहाँ पे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।